दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज ये वीडियो बहुत ही अहम बनने जा रहा है सारे रिटेल दोस्तों के लिए, जो कि इससे पहले कभी अनाउंसमेंट इसके बारे में स्पेसिफिकली मैंने नहीं की थी। तो आज मैं वही अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि रिटेल फार्मेसी स्टोर जो भी लोग स्टार्ट करना चाहते हैं या जिन्होंने रिटेल स्टोर स्टार्ट कर लिया है, जस्ट स्टार्ट कर लिया है, या फिर जिन्होंने स्टार्ट कर लिया लेकिन ग्रो नहीं हो रहे, ये तीनों लोगों के लिए आज मैं आपके लिए लाइव वर्कशॉप लेके आया हूँ, जहाँ पे रिटेल स्टोर के बारे में पूरी इन डेप्थ नॉलेज मैं आपको दूंगा और आपसे डायरेक्टली चैट होगी। ये लाइव डिस्कशन होगा जहाँ पे आप आपकी क्वेरी पूरी तरीके से बताएंगे। सो ये जस्ट लाइक ऑनलाइन क्लास रहेगा। ये किस तरीके से इसके मॉड्यूल्स रहेंगे, क्या आपको सीखने को मिलेगा और इसको किस तरीके से एनरोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स को या इस वर्कशॉप को आप बोल सकते हैं लगभग 9 मॉड्यूल्स में मैंने डिवाइड किए। 9 क्लासेस हो गए यहाँ पे। 9 क्लासेस में हर एक क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट। अब देखिए, पहला सब्जेक्ट कौन सा रहेगा। तो पहले मैं बात करूंगा क्या होती है फार्मेसी। फार्मेसी रिटेल स्टोर एक्चुअली है क्या, इसका फ्यूचर क्या है इंडिया में, इसके प्रोज एंड कॉन्स, मतलब सच में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए और इसमें क्या चैलेंजेस आती है, इसके बारे में बात करूंगा। मतलब आपको एक फ्रेश माइंडसेट में आपको बता के दूंगा कि एक्चुअली यहाँ पे बिजनेस माइंडसेट कैसा होना चाहिए अगर आप रिटेल स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं तो। सो ये फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास ये बताऊंगा कि व्हाट इज द बेस्ट लोकेशन, हाउ टू सर्च द बेस्ट लोकेशन फॉर योर फार्मेसी, क्योंकि लोकेशन बहुत मैटर करता है। कौन से भी स्टोर का पूरा आउटपुट उस लोकेशन पे रहता है। अगर लोकेशन रॉन्ग हो गया तो यहाँ पे सारी चीज़ें गड़बड़ा जाती है। इवन दो यू हैव गुड फंड मैनेजमेंट, यू हैव गुड मैन पावर मैनेजमेंट, ऑल थिंग्स अगर आप मैनेज की, लेकिन लोकेशन बहुत ही अहम है। तो किस तरीके से आप लोकेशन बेस्ट ढूंढ सकते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो स्टार्ट करना चाहते हैं। और जिन्होंने स्टार्ट कर लिया उनका पोटेंशियल भी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आपके लोकेशन का पोटेंशियल क्या है, आपके नज़दीक के हॉस्पिटल का पोटेंशियल क्या हो सकता है, आपका रोज का काउंटर क्या हो सकता है और आपका मंथली टर्नओवर किस तरीके से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इन डेप्थ मैं आपको बताऊंगा। तो ये सेकंड क्लास। थर्ड क्लास में मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंटेशन। अब आपको स्टार्ट तो करना है, स्टार्ट करने के लिए क्या लगेगा, ड्रग लाइसेंस लगेगा। तो ड्रग लाइसेंस किस तरीके से बना सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इसके डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इसके प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है और कितना खर्चा होता है, कॉस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें मैं इस मॉड्यूल में या इस क्लास में डिसाइड आपको बता दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास नंबर 4 क्लास में मैं आपको बताऊंगा आपको डॉक्टर से किस तरीके से रिलेशन रखना है, क्योंकि डॉक्टर यही आपका मेन कंज्यूमर होता है कि आप वहाँ से ही प्रिस्क्रिप्शन अगर आ जाए तो आपका ज़्यादा सेल होता है। मैक्सिमम देखा गया है रिटेल स्टोर पे मोर देन 40 to 50% सेल ये रिटेल स्टोर का प्रिस्क्रिप्शन थ्रू होता है। 3 तरीके की फार्मेसी होती है, जो कि एक रोड काउंटर होता है, एक होता है कि हॉस्पिटल के नज़दीक होता है और एक हॉस्पिटल में होता है। ये तीनों की चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा, किस तरीके से डॉक्टर से रिलेशनशिप। साथ में नियर बाय केमिस्ट से कंपटीशन होता है तो वो किस तरीके से हैंडल करना है। आपके यहाँ पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं तो उनको किस तरीके से बोलना है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ से आप क्या जनरेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन क्या जनरेट कर सकते हैं, इसका फायदा आपको सेल में, आपके बिजनेस में कैसे हो सकता है। फिर आपके यहाँ पे ऑर्डर बॉयज आते हैं। इसके बाद आप खुद डिलीवरी बॉयज़ भी रखते हैं, तो डिलीवरी बॉयज़ रखना चाहिए या नहीं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये बताऊंगा। साथ में ऑर्डर बॉयज़ का क्या रोल रहता है, उसको किस तरीके से आप डील कर सकते हैं, किस तरीके से बेस्ट रेट आपके प्रोडक्ट के लिए लेके आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इस मॉड्यूल में कवर करूंगा, इस क्लास में कवर करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 5 में मैं आपको बताऊँगा कि कितने तरीके के मेडिसिन आप रख सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट में बताऊंगा कि आप मेडिसिन तो रखने वाले, इन्वेंटरी में क्या क्या आता है, मेडिसिन मेनली आता है। इसके बाद फर्नीचर, इसके बाद आप सॉफ्टवेयर कौन सा रखना है, कौन से सॉफ्टवेयर अच्छे हैं, ये आपको जानना जरूर है। इसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर का डेमो भी यहाँ पे दिखाऊंगा। साथ में आपको बताऊंगा कि आपके बोर्ड्स किस तरीके से होने चाहिए। ये सारे लेटेस्ट डिज़ाइन में आपको बताऊंगा जो अट्रैक्टिव है, जो कस्टमर के लिए बहुत ही एक तो अट्रैक्टिव भी है और साथ में ये मोस्टली रनिंग है बहुत जगह पे। तो ये बताऊंगा लाइट्स किस तरीके से होनी चाहिए। फिर प्रिंटर एंड कंप्यूटर, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि क्या कौन सी टेक्नोलॉजी का आपने यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा। इस साथ में पेशेंट काउंसलिंग,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट काउंसलिंग पे आपका पूरा बिजनेस डिपेंड है। तो इसके लिए आप किस तरीके से उनसे रिलेशनशिप रख सकते हैं और इसमें किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, कि यहाँ पे विजिट कर लिए ना कस्टमर ने, तो उनसे वो कंटिन्यूसली किस तरीके से आ सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा। ये नंबर ऑफ कस्टमर जनरेशन के लिए बहुत ही अहम स्टेप है, ये मैं यहाँ पे कवर करूंगा। बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ऑनलाइन फार्मेसी खुद की स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब आपका स्टोर ऑनलाइन लेके जाना, तो वो कैसे लेके जा सकते हैं, इन डेप्थ नॉलेज में आपको कवर करूंगा। बिकॉज सिर्फ ऑफलाइन फार्मेसी से ही सेल होता है ऐसा नहीं, अभी ऑनलाइन भी बहुत सारे कस्टमर जा रहे हैं, तो आप उन कस्टमर को किस तरीके से ग्रैब कर सकते हैं और नंबर ऑफ कस्टमर किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ें बताऊंगा। साथ में क्या अलग अलग कैंपेन्स कर सकते हैं जिससे आपके मेडिकल स्टोर का ब्रांड हो सके, जिससे आपके नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ सके, ये ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करूँगा। इसके बाद क्लास नंबर 7, 7वें क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि प्रॉफिट मैनेजमेंट, क्या प्रॉफिट रहता है ये तो बताऊंगा, किस तरीके से आप प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्रेडिट मैनेजमेंट, कि होलसेलर से किस तरीके से क्रेडिट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेते हैं तो किस तरीके से उनके आपकी मैनेजमेंट होनी चाहिए, कब आपको पे आउट करना है। उसके साथ कस्टमर से क्रेडिट मैनेजमेंट किस तरीके से रखनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा। साथ में एक अहम चीज़ जो आपको बिजनेस को डुबा सकती है वो है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी कैसे कम कर सकते हैं ये मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा। उसके बाद आप मेडिकल स्टोर में आपके नए कोई एमआर ने आपके यहाँ विजिट कर ली, तो यहाँ पे आप शॉर्ट बुक यहाँ पे रखते हैं ना, कि कौन कौन से मेडिसिन एमआर बोलता है डॉक्टर को, डॉक्टर ने अगर कमिटमेंट कर ली तो वो एमआर लिख के जाता है, तो वो शॉर्ट बुक कैसे मेंटेन करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। और साथ में शेड्यूल रजिस्टर H1H जो शेड्यूल है, शेड्यूल X से जो भी ड्रग इंस्पेक्टर आने के बाद आपको मेंटेन करने, वो किस तरीके से मेंटेन करने, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही अहम चीज़ें, आप एक मेडिकल स्टोर से 2 मेडिकल स्टोर 3 मेडिकल स्टोर कैसे कर सकते हैं, रिटेल चेन फार्मेसी कैसे कर सकते हैं, उसके में मतलब एक से बहुत सारे आपके ब्रांचेस डाल सकते हैं। और दूसरा इसी में ही एक मॉड्यूल है फ्रेंचाइज मॉडल, आप खुद का फ्रेंचाइज मॉडल, जैसे कि अपोलो का है, जैसे कि मेड प्लस का है, जैसे कि संजीवनी का है, ये इस तरीके से फ्रेंचाइज मॉडल किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ये मैं आपको वर्बली नहीं बताऊंगा, बहुत सारे फिगर्स वहाँ पे दिखाऊंगा, चार्ट्स दिखाऊंगा, जो कि वेरियस अभी सक्सेसफुली रन चेन फार्मेसी से वो किस तरीके से रन होते हैं, हर एक चीज़ पे, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए, उसमें आपने कितना मार्जिन रखना चाहिए, फ्रेंचाइज अगर स्टार्ट कर तो फ्रेंचाइजी जो लेते फ्रेंचाइजर तो उनको कितना देना चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट, सारी चीज़ें इन डेप्थ में यहाँ पे कवर करूँगा। अब लास्ट क्लास नंबर 9, क्लास नंबर 9 में क्या बताऊँगा, पहली चीज़ ये बताऊँगा कि कौन से ऑर्डर करने मेडिसिन, फर्स्ट ऑर्डर मेडिकल स्टोर में पहली ऑर्डर कौन सी होनी चाहिए, ये सारे लोग जो स्टार्ट करना चाहते हैं इनके लिए बहुत ही अहम चीज़ है। जिन्होंने स्टार्ट कर लिया वो भी आइटम देख सकते हैं कि ये आइटम नहीं है तो आप मंगा सकते हैं, जिनका ग्रो नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये आइटम हाँ ये चलता है, तो इसके आपको रिमाइंड भी हो जाएगा। साथ में ये सारे पीपीटी आपको डेफिनेटली मिल जाएगी जब आप कोर्स एनरोल करते हो, तो डे बाय डे फर्स्ट डे से मैं आपको ये इसकी पीपीटी देता रहूँगा, ये मैं आगे बताऊँगा। लेकिन ये पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर की पूरी नॉलेज मैं यहाँ पे दूंगा। नेक्स्ट ये कि किस तरीके से मेडिसिन अरेंज करने, ये मैं आपको बताऊंगा, कितने टाइप के किस तरीके से मेडिसिन अरेंजमेंट के टाइप्स होते हैं, तो वो आपको करने किस तरीके से करने ये बताऊंगा। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट इसके चैलेंजेस हैं ना, उसको कैसे ओवरकम करें, आपके मेडिकल स्टोर के चैलेंजेस कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये कुल मिला के 9 ऑनलाइन क्लासेस है इस कोर्स में, जहाँ पे एक भी चीज़ बचती नहीं है जो आपके मेडिकल स्टोर को ग्रोथ करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे फैक्टर यहाँ पे कंसिडर किए गए, फिर भी कोई बचता है ना तो डायरेक्टली आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है ये पहले बताऊँगा। पहला है आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा इसका, जो कि हालांकि एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेशन रहेगा, एक गाइडेंस का सर्टिफिकेशन रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये सर्टिफिकेट करने के बाद डायरेक्टली मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते, ऐसा नहीं है। ड्रग लाइसेंस आपको लगेगा, गाइडेंस का क्लास है, पूरी गाइडेंस आपको मिल जाएगी किस तरीके से आप रिटेल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमारा पूरा सपोर्ट आपको रहेगा कि अगर आपको कोई दिक्कतें आ रही है तो ये क्लास होने के बाद भी आपके स्टोर स्टार्ट करने के लिए क्या प्रॉब्लम है, इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा पर्सनली। और सबसे अहम चीज़ इसका बेनिफिट्स, आप सभी तरीके की नॉलेज ले सकते हैं, ऑल नॉलेज फ्रॉम स्क्रैच।
रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंटेशन, रिगार्डिंग द फंडिंग, रिगार्डिंग द मैनेजमेंट, रिगार्डिंग द ड्रग इन नॉलेज, रिगार्डिंग द मैन पावर नॉलेज किस तरीके से होनी चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मैं बताऊंगा कि क्या कौन से लोग ये एनरोल कर सकते हैं। पहले जो फार्मासिस्ट है, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, जिन्होंने स्टार्ट कर लिए, जो ग्रो नहीं कर रहे स्टार्ट कर लिए, इसमें सारे लोग कर सकते हैं। जो कि आप महिलाएं भी कोई होती है जो फार्मेसी का शॉप स्टार्ट कर ले होते लेकिन ग्रो नहीं करती, वो भी कर सकते, गर्ल्स कर सकते, बॉयज़ कर सकते, सारे लोग ऑल ओवर सभी लोग कर सकते। जिनको फार्मेसी करना है वो कर सकते हैं, जिनका ग्रो नहीं हो रहा है वो भी कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट कर लिया तो किस तरीके से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसके लिए ये इस टाइम पे ना ये कोर्स बहुत ही अहम पार्ट प्ले करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इस कोर्स के बारे में। तो ये कोर्स आपको लेना है तो क्या करना होगा। तो पहले आप सभी को मालूम है कि हमने एक डिजिटल कोर्स ऑलरेडी बनाया था जो रिकॉर्डेड वीडियोस थे। ये नेक्स्ट स्टेप रहेगी उस डिजिटल कोर्स की जो कंटेंट है उससे नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट हमसे लाइव बातें करने का आपको मौका मिलेगा और आपको अपडेटेड नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये कोर्स एनरोल करने के लिए फीस कितनी है? फीस है 1500, ये फीस रखिए। अब इस कोर्स को एनरोल कैसे कर सकते हैं? इस कोर्स की फीस जो 1500 है आप सभी के लिए अफोर्डेबल रहेगी, इतनी मैंने रखने की कोशिश की है। तब आपको ये किस तरीके से एनरोल कर सकते हैं? दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप डायरेक्टली एक नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी है, और यहाँ पे आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप भी है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। आपको रोल नंबर दिया जाएगा और डायरेक्टली एक ईमेल आ जाएगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीशन का। इससे और एक तरीका है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है रेजो पे की, यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली ऑनलाइन पे कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको डायरेक्टली एनरोलमेंट का मैसेज आ जाएगा, रोल नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक बात है, आप ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि कुल मिला के मैक्सिमम मैंने 40 सीट्स ही अलाउ किए, बिकॉज मैं सारे लोगों तक पहुंच सकूं और अच्छी गाइडेंस बना सकूं। इसके लिए 40 सीट्स ही अलाउड है। तो आप ये कोर्स कब से स्टार्ट होने चाहिए? तो ये कोर्स अक्टूबर एंड नवंबर, ये 2 मंथ का कोर्स है ये। तो आपको अक्टूबर में कौन सी डेट पे ये कोर्सेस है? तो ये संडे को कोर्सेस है। संडे को दोपहर से 2 बजे से 4 या 5 बजे तक, जब तक आपके सारे क्वेश्चंस या सारे पीपीटी कवर नहीं होते। सो 2 बजे से 4 बजे तक आइडियल टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ। इससे और 1 घंटा भी बढ़ सकता है, लेकिन आपके सारे डाउट्स क्लियर होना ये मेरा बेसिक मोटो इस कोर्स के लेने से पहले। तो ये यहाँ पे आपको डेट में बताता हूँ, अक्टूबर में जो भी संडेज है और नवंबर में जितने संडेज हैं। अब अक्टूबर के संडेज 10, 17, 24 एंड 31 ये डेट्स है अक्टूबर के। और नवंबर की बात की जाए तो 7, 14, 21 और 28 ये डेट। तो कुल मिला के 9 संडेज, 2 मंथ का ये कोर्स है और ड्यूरेशन है दोपहर को 2 बजे से 4 बजे तक। ये ऑनलाइन मीटिंग रहेगी गूगल मीट पे। तो इसकी पूरी लिंक आपको 2 दिन पहले, मतलब 1 अक्टूबर को आपको पूरी दी जाएगी आपकी ईमेल आईडी पे। तो आई होप ये आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, क्योंकि हमारे चैनल का सबसे बेसिक क्राइटेरिया है कि हम रिटेल फार्मेसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक बेसिक बिजनेस प्लान है, जहाँ से आगे आप होलसेल, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप परफेक्ट हो गए तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको लिए अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।